हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना जावास्क्रिप्ट का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे और ये आपको मैं याद दिलाता चलूँ कि ये हमारे रिएक्ट नेटिव की तरफ जो है या रिएक्ट जेएस की तरफ जो है जावास्क्रिप्ट, ये उस सीरीज़ का पार्ट है। ठीक है, तो ये इस सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास है अरे मेथड्स। एक न्यू टॉपिक है, न्यू कॉन्सेप्ट है। अरेज के ऊपर कुछ मेथड्स एप्लीकेबल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं रिएक्ट जेएस और नेटिव दोनों के अंदर। तो उसकी बेसिक तो हमें पहले जावास्क्रिप्ट ही है, तो उसके ऊपर मेथड को समझना पड़ेगा। तो मैंने एक मेथड की न्यू जावास्क्रिप्ट फाइल बनाई है और उसको index.html के अंदर मैंने स्क्रिप्ट के टैग में यहाँ पे एंटर कर दिया है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट अरे मेथड्स के अंदर, और उसमें दो आईडीज़ लिए पैराग्राफ टैग्स में, मेथड 1 और मेथड 2। हम आगे जब यूज़ करेंगे इसका देखेंगे। तो इसको कंसोल कराया मैंने लाइव सर्वर ऑन करके, तो ये मेरे पास आ गया। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में आके एक अरे बनाते हैं। इस अरे का नाम हम क्या ले सकते हैं, कौन से लेट वार, जिससे, लेकिन बेहतर ये कि कौन से, जिसको हम बार बार चेंज ना कर सकें। ठीक है, कौन यहाँ पे फ्रूट्स नाम की मैं एक अरे बना रहा हूँ और इस अरे में मैं फ्रूट्स के नेम लिख रहा हूँ। एप्पल, बनाना, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑरेंज, और यहाँ पे हम लिख देते हैं मेलन। मैंने एक ही अरे बना दी और इस अरे के अंदर जो पहला अरे का मेथड है, हम इस पहले तो इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं ना कि ये कंसोल पे कैसे प्रिंट होती है। कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम अपनी फ्रूट्स की अरे पास कर रहे हैं। तो कंट्रोलर से सेव किया और हम अपने एप्पल, बनाना, ऑरेंज, अब इसको देखें हम किस मेथड में लिखा हुआ है। ये एक अरे की फॉर्म में हमें, ठीक है, ये मिल गई है, एक अरे प्रिंट हुई है यहाँ पे। अब हमने जो पहला मेथड लगाना है वो है टू स्ट्रिंग का। टू स्ट्रिंग क्या करता है, टू स्ट्रिंग करता है कि जो हमारे पास अरे है ना, उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर हमें शो कराता है। यानी कि जावास्क्रिप्ट का ये मेथड है टू स्ट्रिंग, ये अरे को स्ट्रिंग ऑफ कॉमा सेपरेटेड अरे वैल्यूज़ के अंदर शिफ्ट कर देता है, यानी कन्वर्ट कर देता है, कॉमा सेपरेटेड में कन्वर्ट कर देगा। कैसे, यहाँ पे टू स्ट्रिंग, ये हमारे पास मेथड आ रहे हैं, टू स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे इसके ऊपर लगा दिया। ठीक है, अब ये कंट्रोलर से सेव करते हैं। तो देखें, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मेलन, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हो गई, और इसने क्या किया, या इनको अरे का जो हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रक्चर आया था उसको टोटली चेंज कर दिया। तो इसके बाद एक तो हमारे पास ये हो गया टू स्ट्रिंग मेथड। इसके बाद एक नेक्स्ट हमारे पास मेथड है, उस मेथड के, इस मेथड का जो नाम है वो है ज्वाइन। अब ज्वाइन क्या करता है, ये अरे की जो ऑल अरे की एलिमेंट्स हैं इनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। डिफरेंस है टू स्ट्रिंग के अंदर और ज्वाइन के अंदर, वो ये है कि इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर तो कन्वर्ट करेगा ही, ठीक है, हमारी अरे को, ज्वाइन मेथड, लेकिन उसमें हम स्पेसिफाई करते हैं सेपरेटर को। सेपरेटर मतलब कि यहाँ पे इसने कॉमा सेपरेटेड किया था। अब मैं ज्वाइन की हेल्प से जो मर्ज़ी यहाँ पे सेपरेटर लगाऊँ, वो कैसे होगा, इसको मैं अब डॉम पे प्रिंट करके दिखाता हूँ। इस एग्जांपल के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैंने वहाँ पे जो आपको पैराग्राफ की आईडीज़ दिखाई थी, मेथड 1 के नाम से इसकी इनर HTML में वहाँ पे खाली है, लेकिन ये हो भी तो हम उसको ओवरराइड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं क्या पेस्ट कर दूँगा, यहाँ पे वो अरे का नेम पास करूँगा जिसको मैंने चेंज करना है, और उसके बाद उस पर ज्वाइन मेथड लगेगा। ज्वाइन का जब मेथड है तो वो ज्वाइन का मेथड क्या कहता है हमें, वो कहता है कि ऐड ऑल एलिमेंट ऑफ अरे इनटू स्ट्रिंग सेपरेटेड बाय स्पेसिफाइड सेपरेटर स्ट्रिंग। सेपरेटर स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि उसको हमने स्ट्रिंग के अंदर लेना है, और मैं यहाँ पे प्लस का निशान या मल्टीप्लाई जो भी मैं इसमें सेपरेटर लगाना चाहूँ लगा सकता हूँ, कॉमे के बजाय प्लस के थ्रू अब सेपरेट होगा। तो अब इसको क्या करते हैं, कंट्रोलर से सेव करते हैं और इसकी आउटपुट देखते हैं। अब ये देखें, एप्पल प्लस बनाना प्लस ऑरेंज प्लस मेलन। अब मैं यहाँ पे चाहूँ इसको, मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, तो सेपरेट कैसे होंगे, एप्पल माइनस बनाना माइनस ऑरेंज। इसी को मैं अगर कंसोल भी कर दूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं इसको क्या, फ्रूट्स अरे है हमारे पास, डॉट ज्वाइन, और मैं इसको एज ए स्ट्रिंग पास करनी है, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई लगा देता हूँ, और यहाँ पे इसको कंसोल कराते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है हमारे पास। कंसोल के ऊपर आया एप्पल इंटू बनाना प्लस इंटू ऑरेंज इंटू मेलन। तो ये हमने देख लिया ज्वाइन मेथड। इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पॉपिंग एंड पुशिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है,
अगर आप एरे के साथ काम कर रहे हैं तो ईजी है कि आप एलिमेंट्स को रिमूव कर दें और ऐड कर दें, ठीक है। इसको पॉपिंग और पुशिंग कहते हैं। पॉपिंग का मतलब है कि निकालना, उस एरे के अंदर से कोई भी एलिमेंट को निकालना, और पुश का मतलब ये होता है कि हम उस एलिमेंट के अंदर पुश कर रहे हैं। अच्छा, जब पॉप करेंगे तो लास्ट एलिमेंट पॉप होके बाहर आएगा। अब यहाँ पे मैं अब पॉप पे काम करने लगा हूँ, तो पॉप कहाँ से होगा, एरे के बिल्कुल लास्ट से पॉप होना शुरू हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा, मेरे पास फ्रूट्स की है, ये एरे ही है मेरे पास। इसको कंट्रोल सी यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, इसको मैं कोड को कमेंट आउट कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं मेथड 1 के अंदर ही काम कर रहा हूँ। मेथड 1 डॉट इनर HTML के अंदर क्या मैं टेक्स्ट जनरेट करना चाहता हूँ उस एरे के ऊपर। उस एरे को मैं पहले सिंपल प्रिंट करा रहा हूँ, और मैं फिर अब ये भी आपको मेथड दिखाता हूँ कि इसी में से जब मैं पॉप करूँ और जब पॉप का मेथड लगाऊँ। अब यहाँ पे मेथड 2 मैंने 2 मेथड लिए, ये इसीलिए लिए थे कि मैं आपको सेपरेट करके क्या मतलब है दिखा दूँ अब आपको। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अब यहाँ पे फ्रूट्स डॉट पॉप लगाता हूँ। इसके बाद क्या होगा, पहले ये मैंने कर लिया। अब मैं यहाँ पे मेरे पास मेथड है फ्रूट्स डॉट पॉप का मेथड, ये पॉप का मेथड लगा दिया। अब यहाँ पे मैं दोबारा फ्रूट्स को प्रिंट कराऊंगा, और अब आप डिफरेंस खुद देखिएगा कि क्या आता है। कंट्रोलर से सेव किया, पहले था एप्पल बनाना ऑरेंज मेलन, और जब पॉप का मेथड लगाया तो एप्पल बनाना ऑरेंज, यानी इसका मतलब मेलन लास्ट से पॉप होके आउट हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये 2 अलग आपको प्रिंटिंग करके दिखा दी, और बीच में फ्रूट डॉट पॉप। अगर मैं इसको कंसोल पर करना चाहिए, कंसोल डॉट लॉग, और ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर देगा। इसके बाद हमारे पास क्या मेथड है, हमारे पास पुश का मेथड है। इस मेथड के अंदर हमें क्या मिलता है, इसमें रिटर्न ये करता है वैल्यू भी, ठीक है। पॉप में तो ये पॉप में वैल्यू भी रिटर्न करता है, इसी तरह ही जो पुश है उसके अंदर उसका लेंथ भी, एरे की लेंथ कितनी है वो भी रिटर्न होगी। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे मैं पुश के बाद क्या करेंगे, इसी एरे को लेते हैं, कंट्रोल सी, ये कंट्रोल भी मैंने कर दिया, इसको हम यहाँ से कमेंट आउट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे पुश, पहले तो हमने एरे लेनी है ना अपनी कि फ्रूट्स है हमारे पास, और फ्रूट्स के अंदर क्या करना है, पुश करना है, फ्रूट्स डॉट पुश, और इस पुश के अंदर कौन सी वैल्यू पुश करनी है, यहाँ पे आलमंड लगा देते हैं, और इसको मैं कंसोल पे प्रिंट कराता हूँ। तो इसने हमें क्या प्रिंट कराया, इसने खाली एरे की लेंथ हमें प्रिंट करा दी कि कितनी वैल्यूज हैं इसके, 1 2 3 4, एंड आफ्टर पुशिंग आलमंड इट विल बी द 5। इसने लेंथ को भी प्रिंट कराया है। लेकिन जब हम अपने यहाँ पे कंसोल पे जाके लिखेंगे फ्रूट, वैल्यू ऑफ फ्रूट्स आर, क्या होगा इसके अंदर, यहाँ पे हम फ्रूट्स की एरे पास कर देते हैं। तो ये कंट्रोल ऐसे सेव किया, और इसको सेव करने के बाद देखें वैल्यू ऑफ फ्रूट्स आर एप्पल बनाना ऑरेंज मेलन आलमंड। तो यानी जब हम पुश का मेथड लगाते हैं तो ये हमें रिटर्न करता है एरे की लेंथ, और उसके बाद जब उसकी वैल्यू पास करना हो तो हमें ओरिजिनल एरे का नेम प्रिंट करना पड़ता है, कंसोल में भी या डॉक्यूमेंट अपनी डॉम के अंदर भी। सो आज के लेक्चर में हमने ये फर्स्ट मेथड देखे हैं 4, तो नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंट बड़ी इजीली इसको समझ लिया कि ये क्या मेथड्स थे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद देखेंगे। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप न्यू हैं, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।